नमो भगवती वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास में किए गए व्रतों का उद्यापन किस प्रकार करना है। उद्यापन करने की संपूर्ण और सरल विधि क्या रहेगी। कार्तिक मास के अंतर्गत जो भी पुरुष और स्त्री कार्तिक माह में व्रत करते हैं उन्हें व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए, क्योंकि नंदी पुराण के अनुसार उद्यापन के बारे में कहा गया है कि बिना उद्यापन के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है और ना ही व्रत पूर्ण होता है। उन्हें अन्नदान करना चाहिए। जो भी इस महीने में व्रत करते हैं उन्हें गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए, धन धान्य का दान देना चाहिए एवं अपने भोजन में से प्रथम ग्रास गौग्रास के रूप में निकालना चाहिए। भगवान की कथाएं एवं लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहकर गृहस्थ धर्म को निभाना चाहिए। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि पराया अन्न, पराया धन, पराई नारी, पराई शैया का भी परित्याग इस महीने में पूर्णतः रूप से करना चाहिए। उड़द मधु का सेवन व्रती को कार्तिक में नहीं करना चाहिए। कार्तिक का व्रत रखने वाला पुरुष इष्ट देव, वेद शास्त्र, पुराण, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा इस महीने में कदापि ना करें। इस माह में बकरी, गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य पशु का दूध मांस के समान होता है, इसलिए यह सब चीजें वर्जित। ब्राह्मणों के खरीदे पदार्थों का एवं केवल अपने ही लिए बनाया भोजन अर्थात बिना भगवान के भोग लगाए तथा बिना गौग्रास निकाले भोजन को नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्य ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि पर शयन करे, पत्तल में भोजन करे, वह भी दिन के चतुर्थ प्रहर में। व्रती मनुष्य को तामसिक वस्तुएं जैसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मूली, हरी सब्जी, लौकी, बैगन, कद्दू, बथुआ आदि का भी इस महीने में त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सब पदार्थ इन दिनों कीटाणु युक्त हो जाते हैं और मौसम परिवर्तन के कारण इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। व्रती पुरुष अथवा स्त्री जो भी हो, किसी भी रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करे, इससे बड़ा दोष लगता है। रजस्वला स्त्री के स्पर्श से युक्त कौवों का जूठा एवं सूतक युक्त घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इन तीनों की एक ही कोटि होती है। गृहस्थ पुरुष को सदा ही रविवार के दिन आंवले का त्याग करना चाहिए। तो यह तो संपूर्ण नियम है जिन्हें कार्तिक मास में व्रती को जिन नियमों का पालन करना है। अब आप सुने, कार्तिक मास में यदि आप व्रत करते हैं तो आपको उद्यापन किस प्रकार करना है। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत के उद्यापन की विधि प्रारंभ करें। विधि के सर्वप्रथम तुलसी जी के वृक्ष के ऊपर एक सुंदर सा मंडप बनाएं जिसमें 4 दरवाजे हों। उस मंडप को सुंदर बंधनवारों और पुष्प आदि लताओं से सजाएं। चारों दरवाजों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की पूर्व आदि क्रम से स्थापना करें, उनका भी पूजन करें। मंडप में सर्वतोभद्र मंडप की रचना करें। मंडल पर पंचरत्न से युक्त सुंदर कलश की स्थापना करें। कलश पर श्रीफल रखें। इस कलश पर समुद्र रत्न महालक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति का पूजन जरूर करें। सर्वोत्र भद्र मंडल पर स्थित सभी देवताओं की यथाविधि पूजा करें। पौराणिक आधार पर यह मान्यता है कि भगवान कार्तिक शुक्ल द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया तथा चतुर्दशी को सभी देवों ने मिलकर उनका पूजन किया। इसलिए उद्यापन में चतुर्दशी तिथि को ही श्री लक्ष्मी जी के सहित भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को स्वर्णमयी प्रतिमा का पूरे षोडोपचार पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से भगवानों को भोग लगाना चाहिए। रात्रि में इस दिन भजन कीर्तन के साथ जागरण करें। रात्रि जागरण का इस दिन अत्यधिक महत्व होता है। जागरण में जो भी लोग भजन कीर्तन गाते हैं वे 100 जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं।
लेकिन जो बजाने के साथ गाते भी हैं और व्रत रखते हैं, उनके पूज्य की तो क्या कहें। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार हवन आदि करके 1 या फिर 30 सप्तनिक ब्राह्मण को आमंत्रित कर भोजन जरूर कराएं। आप 1 ब्राह्मण को या फिर 30 ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर पर आज के दिन जरूर भोजन कराएं। पूर्णिमा को किया गया हवन दान पुण्य अक्षय होता है, अर्थात इसका क्षय कभी नहीं होता। वह निधि बन जाता है और कर्म के रूप में प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मणों को खीर का भोजन अवश्य कराना चाहिए। खीर में तिल मिलाकर भगवान विष्णु के निर्मित आहुति भी दें। फिर आचार्य सहित ब्राह्मणों को यथाशक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी माता और देव गणों की पुनः उत्तर पूजन करें। गौ का यथाविधि आचार्य के निर्देशन में पूजन करें। आचार्य का सप्तनिक पूजन कर वस्त्र आभूषणों से सहित दक्षिणा दें और अंत में सब ब्राह्मणों और वृद्ध जनों से प्रार्थना करें कि हे विप्रवरों, मेरे गत जन्मों में अर्जित जो भी पाप कर्म है वे इस व्रत के शुभ प्रभाव से नष्ट हो जाए, मेरे शुभ मनोरथ पूर्ण हो और इस देह का अंत होने पर मैं वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार व्रत को समाप्त कर आवाहित देवताओं का विसर्जन कर स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। इसके पश्चात अपने इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों के सहित स्वयं यजमान भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार आप कार्तिक मास व्रत का उद्यापन विधि को पूर्ण करें। अब जानिए इस दिन आपको किन चीजों का दान करना है। कार्तिक व्रत के दिन उद्यापन के बाद यदि आप दान करते हैं तो ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। कार्तिक माह बेहद ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में किया गए दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस माह में जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा और दान करता है, उसे जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस माह में तुलसी, भगवान शिव और कार्तिकेय जी की पूजा का भी विधान है। व्रत के उद्यापन वाले दिन आपको किन चीजों का दान करना है, अब जानिए। इस मास में दीपदान, और इस दिन हो सके तो आप दीपदान जरूर करें। दीपदान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करने के बाद पवित्र नदी में दीपक जलाकर प्रवाहित करें और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर भी इस दिन दीपक जरूर जलाएं। अन्नदान करना भी बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। तो हो सके इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न का दान जरूर करें। आंवले का दान करना भी जरूरी होता है। आंवला दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे भगवान विष्णु के आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आंवला दान जरूर करें। कार्तिक मास में ऊनी वस्त्रों का दान करना भी बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती। तो यह थी संपूर्ण कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि और दान के विषय में जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।